आदरणीय शिक्षकगण, मुकेश जैन भाई साहब, परिषद के केंद्रीय व प्रांतीय पदाधिकारीगण, परिषद की बहनों, विद्यालय के प्यारे प्यारे नन्हे होनहार बच्चों, स्टाफ मेंबर्स, आप सभी को नमस्कार। जय जिनेंद्र। जैसा कि बच्चों आप सबको ये पता चल ही गया है कि हम आज क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज हम हमारे जो जैन परिषद है उसके बिहाफ पर आप सभी को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देने आए हैं। हालांकि जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, हमारे बीच बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो जो 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनमें बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम है, मगर एक छोटा सा रिवीजन हो तो चलेगा। ठीक है बच्चों? हमारे आसपास बच्चों, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम घर से स्कूल आते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं या ट्यूशन हमारे घर पे होता है। हम जो हमारी कॉलोनी है, सोसाइटी है, उसमें बच्चों के बीच में खेलने जाते हैं या किसी बच्चे ने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा है यदि, तो वो स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। यानी कि हम सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं हैं, हमें घर से बाहर निकलना होता है। तो ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए जानना। हमें तरह तरह के लोगों के बीच में रहना होता है, जिसमें कुछ लोग हमारी पहचान के होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और कुछ हमारे बीच में स्ट्रेंजर्स से हमारा एवरीडे उनसे आमना सामना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, ये समझना कि कौन हमारे लिए अच्छे हैं यानी सेफ हैं, और कौन से या किस व्यक्ति या मेल या फीमेल कोई भी हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान ज़रूरी नहीं कि वो फिज़िकली हो, मेंटली हैरेसमेंट भी हो सकता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनका जो टच का मतलब जानते हैं बच्चे आप लोग? कौन बताएगा टच का मतलब? कौन बताएगा टच से क्या मतलब है? छूना। वेरी गुड। टच का मतलब होता है स्पर्श, यानी हमारे आसपास जो हमारे पहचान के या स्ट्रेंजर्स हैं, जब वो हमें छूते हैं तो वो जो छुअन होती है, वो जो स्पर्श होता है, वो अच्छा है या बुरा, ये हमें पता होना चाहिए। इसका के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकें। तो जब हम टच के बारे में बात करते हैं तो 3 तरह के टच होते हैं: गुड टच, अनसेफ टच और बैड टच। बैड टच यानी अनवांटेड टच। तो ये 3 तरह के जो टच होते हैं, इनके बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। टच के बारे में हम बात करें उससे पहले हमें हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, क्योंकि कोई भी जो हमें छुएगा वो हमारे किसी बॉडी पार्ट को ही छुएगा, तो हमें हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। मोस्टली आप सभी बच्चे जानते हो, सर होता है, माथा होता है, फेस होता है, कान होते हैं, नाक होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है ना? इन सब से मिलकर के ही हमारा शरीर बनता है, हाँ या ना? बाल हमारे शरीर का पार्ट है, बिल्कुल। तो यानी कि ये जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स स्पेशल होते हैं। स्पेशल यानी कि प्राइवेट। प्राइवेट से मतलब निजी। निजी से क्या मतलब है? जिसके ऊपर ऑल्दो हमारा पूरा हमारे शरीर पर अधिकार है, हमारा अधिकार हमारे पूरे शरीर पर है, जिसमें कि कुछ जो ये स्पेशल और प्राइवेट है। समय समय पर ये वाला जो टच होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इस टच से हम खुद को इम्पॉर्टेंट फील करते हैं। ये टच कैसे है? जैसे गले लगना या पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, या जैसे कभी कभी होता है मम्मा काम कर रही है, कुर्सी पे बैठी है और आपको कुछ चाहिए तो आप ऐसे हाथ उनके शोल्डर्स पे डाल करके खड़े हो जाते हो, लटक जाते हो, अपनी फरमाइशें करते हो। इवन पेरेंट्स ऑल्सो, भाई बहन ऑल्सो। तो यानी कि ये वाले जो टच हैं यानी कि रेगुलर टचेस हैं, जिनमें कि कहीं कोई
बदतमीजी नहीं है। उसे गले लग के जो बीमार व्यक्ति होते थे उनसे वैसे गले लगता था ताकि वो उनको अच्छा फील करा सके। या अनवांटेड टच, अनवांटेड से ही मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। बैड, बुरा, अनवांटेड जो हम तो अनवांटेड मीन्स हमें नहीं चाहिए। अब अनवांटेड टच सेफ हो सकते हैं, किसी का छूने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा ऑल्दो, मगर वो जो छुआई होती है, वो जो टच होता है, वो जो स्पर्श होता है, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मोस्टली ये जो टचेस हैं, जो मैंने 4 प्राइवेट बॉडी पार्ट्स बोले थे, यूजुअली उन प्लेसेस पर जब हम फील करते हैं तो कभी कभी वो हमें टचेस अच्छे नहीं लगते हैं। और हमें, जो मैंने आपको बोला था, हमें नो बोलना आना चाहिए, यानी कि हमें खुद अपना, जब हम एक फिजिकल बाउंड्री हम खुद अपनी क्रिएट कर लेते हैं कि उस फिजिकल बाउंड्री के अंदर कौन हमें छू सकता है और कौन नहीं छू सकता, ये हमको पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए। या जिसका कहीं पर भी छूना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंपली, उनका कोई इंटेंशन नहीं है, उन्होंने आपके शोल्डर पे हाथ रखा या आपके हाथ को पकड़ा, मगर वो इंसान आपको नहीं समझ में आ रहा, उसका कोई इंटेंशन खराब नहीं है, मगर उसका छूना आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी वो आपके लिए बैड टच है, आप उसको नो बोल सकते हो। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बिना बात के कभी शोल्डर पे हाथ रख दिया, कभी ऐसे थपका दिया, नहीं अच्छा लग रहा आपको किसी का, तो बैड टच है ये। और यदि कोई आपके कपड़ों में हाथ डाल करके आपको छुए, वो गलत है, वो बैड टच है। या किसी को छूने से, सिंपली कोई छू रहा है, उससे आपको डर लगे, आपको तकलीफ हो, आप नर्वस हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप नर्वस हो रहे हो, तो वो बैड टच है। जो घर में बताया, तो यदि किसी ने, सपोज किसी ने आपको छुआ, आप ये नहीं समझ पाए उस वक्त कि गुड टच था कि बैड टच था, मगर यदि सामने वाले ने साथ में ये भी कह दिया, खबरदार जो घर में बताया, तो इसका मतलब ही ये है कि ये बैड टच है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। और एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने की है, हालांकि हम अपने रिलेटिव्स में, हमारे आसपास के जो रोज़मर्रा जिनसे हमारी मुलाकात होती है, जिनको हम जानते हैं, उनके बीच में हमको गुड टच बैड टच समझना तो जरूरी है ही, स्ट्रेंजर्स के साथ समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेंजर कैन बी डेंजर। सो किसी भी स्ट्रेंजर से आप इतना आसानी से एकदम से मिक्सअप नहीं होना है, कभी कभी उसमें फिर हम तकलीफ में आ जाते हैं। सो योर बॉडी बिलोंग्स टू यू, यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी एंड इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। और ये वाकई में ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, पर गरिमा ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो भी दिक्कत हो कभी भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, और हम लोगों से भी पूछ सकते हो। कभी ये तुम्हारी टीचर्स बैठी हुई है ना, ये बात उन लोगों से शेयर कर सकते हो, कभी दिक्कत हो। आप लोगों ने अपना पीरियड, अपने जो भी तुम्हारी इस टाइम ट्यूशन चल रही होगी वो मिस की, हाँ? तो उसको तो मज़ा ही आ गया होगा। वो तो अच्छी बात है। थैंक यू एवरीबॉडी।